हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति, ओम शांति। 9 मार्च 2022 की बाबा की मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। आज बाबा ने कहा कि बाबा जैसा बहुत बहुत मीठा बनना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अभी हमें बेहद का बाप मिला है, इसलिए बाप को याद करो। एक बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और दुर्भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते हैं। सच्चा सच्चा काशी कलवट एक बाप की याद है। तुमको बाबा को मदद करनी है, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बनना है, काशी कलवट रूहानी सल्वेशन आर्मी बनना है। इस देह और देह की दुनिया से ममत्व मिटाते जाना है। आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, दुख नहीं देना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जो मनुष्य नहीं जानते? मनुष्य से देवता बनना, मनुष्य से देवता बनना। बाबा कहते हैं, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। अभी तक समझते थे वहां भी कंस और यहाँ यह है ड्रामा का अटल नियम, जिसको मनुष्य नहीं जानते। दूसरा प्रश्न, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे?
सच्ची काशी कलवट खाना किससे कहेंगे? उत्तर है अंत में किसी की भी याद ना आए। आत्मा शरीर छोड़े तो किसी की भी याद ना आए, एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विथ ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा न खानी पड़े। मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो। इस पुरानी दुनिया देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ। तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ पड़ा है, यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। गीत है दर पर आए है कसम लेके। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है और बाप ने बच्चों को अपना बनाया है, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है। बाबा ने किस लिए अपना बनाया? दुख धाम से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाना। अभी तुम सुख धाम में जाने के लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में जा नहीं सकते, कायदा ही नहीं है। यह कायदा भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित विकारी है। जैसे तुम पतित थे, अब तुम सब आदतें मिटाई सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। गीत में कहा हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं, फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है और जो भी अनेक मतें हैं वह है आसुरी। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं। न दुनिया वाले समझते हैं कि हम ईश्वरीय मत पर नहीं चल रहे हैं। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी दुनिया वाले नहीं समझते, अभी हम समझ गए। रावण मत पर है। बाबा कहते हैं बच्चे, आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो। वह है भक्ति मार्ग रावण राज्य। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज्य भक्ति कांड। तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य, किससे वैराग्य? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन आता है। वैराग्य है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। यह है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासियों का वैराग्य अलग है, वह सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं। वह भी ड्रामा में नूंद है। हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति मार्ग, हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति का संन्यास। बाप समझाते हैं तुम बेहद का संन्यास कैसे करो? तुम आत्मा हो। भक्ति में न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या पार्ट बजाना है, कुछ भी नहीं जानते। सत्युग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है।
हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा के ज्ञान की तो वहां दरकार ही नहीं, यही संपन्न आत्माएं, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। ये ड्रामा बड़ा बन जाता है। ऐसा बना हुआ है। बाप है नॉलेजफुल, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे वह ज्योति स्वरूप है, परंतु वह चीज क्या है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी स्टार है। बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते हैं, समझते हैं भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे, पता नहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा, तो कहेंगे अभी तो बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा। मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में है, तुम अभी सोजरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो, गुप्त रूप में निमित्त बने हैं। तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। अब बाप कहते हैं कल्प कल्प मुझे आकर, कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। कल्प कल्प बाबा हमारी सेवा के लिए नीचे आते हैं। कौन आएगा ऐसा सेवा करने के लिए? आजकल तो किसी की सेवा करनी पड़े तो कैसा लगता है? ऐसा लगता ही नहीं है। और बाबा कहता है हर कल्प आता और कुछ नहीं लेते हैं हमारे से, हमको पूरा सब करना चाहिए। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है वह समझाना है। वहां देवताएं बहुत मौज में रहते हैं, बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं। गाया जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। वहां हीरे जवाहरों के महल थे, बहुत धनवान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रही है ज्ञान रत्नों से। फिर तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। यह देह और देह के संबंध आदि जो भी है सब मटेरियल है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है। अब चलो अपने घर। बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस मटेरियल को छोड़ा कि छोड़ा। तब तो बुद्धि योग बाप के साथ रहे और विकर्म विनाश हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर रहना है। उपराम होकर रहो। वानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठ जाते हैं, परंतु
ये ज्ञान नहीं है कि हमको क्या मिलना है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। हाँ। कितनी अच्छी बात है कि मुझे क्या मिल रहा है ये समझ हो तो ही तो वो छूटेगा। एक हाथ से जो चीज ली है वो छोड़नी है तो दूसरे हाथ में दूसरी पकड़ लेवे तो वो चीज आप ही छूट जाएगी। बच्चों से कोई चीज लेनी होती है, क्या करते हैं? कुछ लेना उसके हाथ में दूसरी चीज दो, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, वो आप ही छोड़ देगा। तो बाबा भी कहता है कि बाबा से जो प्राप्तियां हो रही है उसको देखो तो ये पुराना भूलना मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा कहता वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो कि कितनी बड़ी भारी प्राप्ति हो रही है, परंतु यह ज्ञान नहीं। अंत समय बाल बच्चे याद न आए इसलिए किनारा कर लेते हैं। यहाँ तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ आमदनी बहुत भारी है। बाकी जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए। मेरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं मिला। साक्षात्कार से क्या क्या प्राप्ति? लेकिन यहाँ बाबा को याद करते पढ़ाई पढ़ते हैं तो राजा ही मिलती है। तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। कितनी बड़ी प्राइज, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इतनी बड़ी प्राइज बाबा हमें देता है। कोई नहीं दे सकता। कोई कम बात है क्या? फिर भी हम पढ़ाई के लिए हो जाते हैं। बाबा ने आज पढ़ाई का महत्व, पढ़ाई के आधार पर धारणा का महत्व बताया है। अभी 2-4 दिन से बाबा की मुरली पढ़ाई की सब्जेक्ट के ऊपर ही चल रही है कि पढ़ाई का अपने जीवन में कितना महत्व है। बाप कहते हैं अब देह का भान उड़ाते रहो। हम आपको सत्युग में फर्स्ट क्लास, अभी तुम भूलो, हम आपको सत्युग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे। देह भी देंगे और देह के संबंधी दोनों फर्स्ट क्लास देंगे, जिसमें कोई दुख अशांति कुछ नहीं। अभी इससे बड़ी प्राइज क्या दे सकते हैं? इसके लिए, शांति के लिए ही सब कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम एक जन्म में भूलो, मैं 21 जन्म के लिए देह और देह के संबंधी फर्स्ट क्लास दे दूंगा। एक ही जन्म में भूलता है। हाँ। एक ही नहीं, 63 जन्मों की तो बाकी छोड़ो, लेकिन ये एक ही जन्म का ही नहीं भूलते। वो 63 जन्म के ही संस्कार एक जन्म में भूलने नहीं देते हैं। ठीक हो गया। ऐसे जन्म का तो पता ही नहीं कुछ। पता नहीं है, लेकिन आत्मा ने जो कर्म किया है वो अंदर फीड तो है ना, अंदर भरा हुआ तो है ना। इसमें एक बात है, 63 जन्म जिस आत्मा ने अच्छा रोग बजाया होगा वो चुटकी में से ये सब जी बिल्कुल, संगम में चुटकी में से उसको कोई भी प्रकार के पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी। ये टीम बनी दादी होगी, खुद बनी। तो उन्होंने शुरुआत से सत्युग से लेकर के ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाया है। और दीदी तो अब घर छोड़ना इतना आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बहुत।
क्योंकि उस समय तो इतना ऑर्थोडॉक्स थे सब, बड़े बड़े घर वाले। मेरे और ये मामा- तो सब बड़े बड़े मामा घर लोग वाले है हैं। ना, बहुत बहुत मेरी मदर है, इसको भी इतना इतना सब लेकिन क्या है कि वो कितना है वो दादियों की जो आत्मा थी ना, powerful। वो सतो प्रधान थी। हाँ। आज हम सभी आत्माएं इतने तमो प्रधान हैं। नहीं, दादिया भी तो कलयुग में ही हाँ। थी ना, बड़े बड़े घर वाली थी। और इसको सब पांच बड़े कमाए, घर वाले। जब दादी आई थी तब इतनी तमो प्रधान दुनिया नहीं थी। दुनिया तमो प्रधान नहीं लेकिन थी। और जलाने को अब जैसे मान लो कि हमारे लौकिक परिवारों में ग्रैंडफादर मदर, तो उन आत्माओं में जो ताकत थी वो हमारे में नहीं है। वो पेरेंट्स में नहीं थी, और पेरेंट्स में है वो हमारे में नहीं है, वो और संयुक्त- हमारे से ज्यादा भी आजकल हमारे के बच्चे बच्चों में नहीं है। वो संयुक्त फैमिली में कैसे एडजस्ट करके रहते थे, और आज एक फैमिली में 4 जने होते ना, 4 को 4 कमरे चाहिए अपने अपने। दो लोग ही नहीं रह सकते। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आजकल मनुष्य आत्माओं में ताकत नहीं रही है, इसलिए नहीं कर सकते। जब कंपटीशन में थे बहुत थे, इसलिए बहुत सारी बातें हैं, हाँ। खान पान विचार सब। सब। तो बाबा कहता तुमको सत्युग में फर्स्ट क्लास दे और दे के संबंधी देंगे, वहां दुख का नाम निशान नहीं,
इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। मम्मा बाबा चलते हैं, इसलिए पहली बादशाही उन्हों को ही मिलती है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, सत्युग में राज राजेश्वरी बनते हैं। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहां यह ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान तुमको अभी है। देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, यह सब भूलना है। यह सब मरे पड़े हैं। हमारा शरीर भी मरा पड़ा है। हमको तो बाप के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसको नहीं है। आत्मा का ज्ञान सत्युग में रहता है। सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है, तब आत्मा कहती है अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, अब मुझे नया लेना है। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि घर जाना है, नहीं, घर लौटने का समय यह है। यहाँ सम्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं, ठोक ठोक कर। देखता नहीं है। फिर वो फिट हुआ है, इसमें आ जाते हैं। सम्मुख सुनने मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है, समझा। एक है बाबा के सम्मुख बैठ करके हम मुरली सुने, दूसरा हम खुद पढ़े, और तीसरा ऑनलाइन। बाबा ने आज कहा बहुत फर्क है। आत्मा को पहचान मिली है, उसको ज्ञान के चक्षु कहा जाता है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तो सब छोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। शरीर तो सबके खत्म होने हैं, सिर्फ ममत्व मिटाना है और पवित्र बनना है। किसको भी दुख नहीं देना है, किसको भी दुख नहीं दो। पहले ज्ञान का मंथन करो, फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन करते नहीं, यह करते हैं बच्चों के लिए। फिर भी ऐसे समझो, क्या समझो, शिव बाबा समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता, शिव बाबा सुनाते हैं। इसे निरहंकारीपना कहा जाता है। इसलिए हम भी किसी को समझाए तो क्या समझे कि ये शिव बाबा का ज्ञान सुना रही है। बाबा आकर के इस रथ में आके सुना रहे, मैं नहीं सुना रहा। इसमें भी वो आ जाता है ना, विदेश अहंकार आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि ये हमेशा ऐसे समझते शिव बाबा सुनाते हैं। याद एक शिव बाबा को करना है। बाप जो विचार सागर मंथन करते हैं वह सुनाते हैं। अभी बच्चे भी फॉलो करें, जितना हो सके, जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। मुझे नहीं करना चाहिए ना, आत्मचिंतन करना चाहिए कि मुझे बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा मुझे क्या बना रहा है, मेरी आत्मा को क्या बना रहा है, मुझे कितनी प्राप्ति। आगे बाबा ने कहा ना, पहले प्राप्ति को देखो तो छोड़ना सहज हो जाएगा। तो पहले वो चिंतन चलाना है ज्ञान का। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। बाबा ने पर्टिकुलर शब्द यूज किया, सोए हुए नहीं, बैठकर करना चाहिए।
अर्थात बाबा ने जो अमृत वेले का समय दिया है उस समय में उठ करके बैठना चाहिए और विचार सागर मंथन करे, बाबा हमें क्या बना रहा है, क्या दे रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, मैं आत्मा कैसी थी, अब मैं आत्मा कैसी बन रही हूँ, बाबा कैसे मुझे रोज अमृत वेले मीठे मीठे बच्चे कह करके उठा रहा है। कौन कहेगा उठते ही लाड लो जागो, शिव शिव बोलो, अखियां खोलो, कौन कहेगा? फिर आओ पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई भी की शुरुआत भी कैसे करता है? मीठे बच्चे से। और जब पढ़ाई पूरी करता है, सुनाना पूरा करता है, फिर क्या कहता है? मीठे मीठे सिकिले थे बच्चे। और फिर इतनी बड़ी अथॉरिटी हमको नमस्ते करते। तो सोचो तो सही। तो ये बातें कैसे मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली बनी, कैसे बाबा मुझे सत्युग में फर्स्ट क्लास शरीर देंगे, फर्स्ट क्लास संबंधी देंगे, वो इतने महल देंगे। तो याद करने के साथ ही आत्मा उस अनुभव में हो जाएगी। तो बाबा कहता सोए हुए नहीं, उठकर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, बाबा ने कितना ज्ञान समझाया है। कमाल है सुख देने वाले बाप की। अब कैसे चिंतन भी कैसे करना है वो भी सिखा रहे हैं। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देश सहित दे के मित्र संबंधियों आदि को भूलना है। यह सब खत्म होना है। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। शरीर छूटे तो कोई भी आसक्ति न रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। शरीर छूटे तो कोई आसक्ति न रहे, न खाने में, न पीने में, न घूमने में, न कोई मित्र संबंधी याद आए, बाल बच्चे याद आए, न धन संपदा याद आए, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है इसकी प्रैक्टिस अभी से ही करनी है, जो कहाँ भी आसक्ति न रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं हम तुम, हम ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहते, तुम मना हम सभी बच्चे, हम तुम सबको लेने आए हैं। काशीनाथ शिव बाबा हम सबको लेने आए हैं। काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी अभी आने वाली है, उस समय तुमको भी याद में रहना है। वह भी याद में रह कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो तुमको ऐसा बनना है जो सजा खानी ना पड़े, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होती है। साथ साथ ये ज्ञान है कि हम फिर 84 का चक्र लगाएंगे। इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। सर्जन तो मैं एक ही हूं ना, चाहे सम्मुख पूछो चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा रास्ता बताएंगे। सुना, सम्मुख बैठ करके बाबा से रू रिहान करके पूछो, या बाबा को चिट्ठी लिख करके बाबा के सामने रख करके पूछो। बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है। कर्तव्य किया है तभी तो महिमा गाते हैं। ईश्वर ही सबके सद्गति दाता है। इनको भी ज्ञान देने वाला वो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है।
बाबा कहते बच्चे एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। दो काम करो, याद करो और मीठा बनो। शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते रहते हैं। बाबा प्यार का सागर है तो जरूर प्यार ही देंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न दो। भल तुमसे किसकी दुश्मनी हो, बाबा कहते हैं किसके साथ किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल भी न आए। सबको सुख की ही बात बतानी है, अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। बुखार मतलब हाँ, घृणा जेलसी नहीं रखो, नफरत नहीं रखो किसी से। सबको सुख की ही बात बतानी है। देखो शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं। यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, उनका तो हीरो का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ। देखो बाबा ने कुर्सी कैसी ली है, ये कुर्सी अपने रहने लिए भी कुछ मांगते नहीं है, जहां भी रहा लो। गाते भी हैं गोदरी में करताल देखा, भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं। ये ब्रह्मा है पुरानी गोदरी। अब बाप गोल्डन एजेड विश्व का मालिक बनाने आया है। कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते ना 3 पैर पृथ्वी के भी। कहीं सेंटर बनाने के लिए स्थान ढूंढो, कितनी मुश्किल होती है। विश्व का मालिक भी तुम ही बनते हो। मेरा ड्रामा में पार्ट ही यह है, भक्ति मार्ग में मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती है। बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। इस खेल को ही कोई नहीं जानते। इस समय एक है भक्ति का पंप, दूसरा है माया का पंप। साइंस से देखो क्या क्या बना दिया है। ये इतने मनुष्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे। साइंस ने इतना सुख दे दिया है भौतिक, जो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं यह साइंस का पंप है, यह सब गए कि गए। ये इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे, फिर यह साइंस सत्युग में तुमको सुख के काम में आएगी। इस साइंस से ही विनाश होगा। और अभी देख रही है कैसे बड़े बड़े महल मकान महल जैसे गिर रहे हैं। कुछ सब कुछ होते भी अभी उनके पास कुछ नहीं है। 1 सेकंड में बम गिरा, खत्म। क्योंकि जहां हो रहा है ना, बाकी सारी दुनिया में तो अच्छा है ना, इसलिए आने वाला है, हर एक के पास आएगा। जब अपने को नहीं दिखता है तो लेकिन 1 सेकंड में कुछ भी नहीं रहता है। बाबा कहता है ना कि सरसों माफिक पीसेंगे, ये दिखाई दे रहा है, सरसों माफिक पीस रहे हैं। क्या करेंगे अब? उनके पास न खाने के लिए कुछ है, न धन है, न परिवार है, न घर है, कल वो कुछ भी नहीं है। एक बच्चा था वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, माँ बाप का पता ही नहीं था। परिवार में सब छूट गए हैं। इसलिए सब उड़ा दिया है। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम कुछ नहीं चलेगा। और पहले वही जाएगा
इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, कुछ नहीं चलेगा, लोगों को सारी facility की सिस्टम आदत ठप। पड़ गई है, सबसे पहले वही यस, जाए। वही जाएगा। सैटेलाइट ही बन गई। आज बाबा ने इसलिए कहा ना, आसक्ति न रहे, इतनी फैसिलिटी में भी नहीं जियो जो समय आने पर, हाँ, अब वो नॉर्मल में ना रह हाँ सके। हाँ, और उसके बिना चले ही नहीं, इतनी भी फैसिलिटी यूज नहीं करो, या करो तो अनासक्त भाव से करो। जब मिला तब ठीक है, ना मिले तो कोई नहीं बात मिला तो भी ठीक है। अब आज जो वहां स्थिति हुई है, कल को जाकर के यहाँ हमारी भी होगी तो इंटरनेट नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? तो आना तो है ही, और ये साइंस ही विनाश के निमित्त बनेगी। एक मौलवी सनीत बाबा ने कहा है, वो हम तो कुछ नहीं है, नेचर करने तो इससे भी ज्यादा। और वो यहाँ आने वाली यहाँ है, निकल के तो दिन गया। हम ये नहीं करे। हाँ, हमने ही नेचुरल कैलिमिटी को बिगाड़ा है। भारत अविनाशी खंड है, इसलिए यहाँ ये सब नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ हुए तो वो बाबा कहते हैं ना, उपजाऊ जमीन ही नहीं रहे, केमिकल वाली जमीन हो जाए। इसलिए वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ सिविल वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज काम करेगी। भगवान की बर्थ मेन बात है। हमने इसको बिगाड़ा है ना, नेचुरल कैलिमिटी, तो वो ही करेगी। इसलिए बाबा कहता है साइंस से ही विनाश होगा, फिर इसी से ही बहुत सुख भोगेंगे। यह खेल है, विनाश के निमित्त भी बनता है तो सुख के लिए भी निमित्त बनता है। ये ड्रामा में खेल ही ऐसा बना हुआ है जो साइंस दोनों काम कर रही है। हमने दिया है वो ही देंगे ना। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसको दुख नहीं देते हैं, समझाते रहते हैं बच्चे, कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, कहाँ भी माता पिता की पत नहीं गवाना। इस मटीरियल जिस्मानी देह से ममत्व मिटाओ। एक बाबा को याद करो, सब कुछ खत्म होने की चीज है, अब हमको वापिस जाना है। बाबा को सर्विस में मदद करनी है। सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी तुम हो। अब हमको वापिस जाना है। बाबा सॉरी, विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। सवेरे सवेरे याद करने का अभ्यास होगा तो पक्के हो जाएंगे। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी भी बात में दिल नहीं रखनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरा है एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है।
बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। वरदान है, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। यह चमक कभी छिप नहीं सकती, कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन है। स्लोगन है, सदा परमात्मा पालना के अंदर रहो। सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। आज का स्वमान है, मैं सहज पुरुषार्थी। अपने आप ही चेकर बन अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में लव और लवलीन स्थिति में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार की डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, बाबा कहता सहज पुरुषार्थ है ना, स्वयं को चेक करना। फिर उपराम और साक्षी क्या, साक्षी दृष्टा की पॉइंट। जैसे चित्रों में श्री कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाया है, ऐसे अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का चित्र बनाओ। मैं आत्मा भी फरिश्ता बन विश्व के ग्लोब पर बैठी हूँ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम, व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े। इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्व इच्छा से अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आई व्यक्ति व वस्तुओं की आकर्षण के अधीन होकर नहीं, तो मुझे भी अधीन नहीं बनना है। और अभी दादी गुलजार का छोटा सा क्लिक। कोई भी कड़ा डिक्टेटर होगा तो भी आपको पानी पीने की मना नहीं करेंगे। મેઇનમાં જ વધારે છે। એમ બીજું કે તમે જેટલી વાર પાણી પીવો ને એટલી વાર યાદ કરો।
तो आप सारे दिन में पानी पीते हो? कितने बारी पीते हो? 7-8 बारी तो पीते होंगे। और वो टाइम तो निकालते हो ना। कोई भी कड़ा डिक्टेटर होगा तो भी आपको पानी पीने की मना नहीं करेंगे, हक है हमारा। अच्छा, पानी पीते हो, उसमें 1 मिनट लगता है? गिलास उठाएंगे, साफ करेंगे, पानी डालेंगे, पिएंगे। और पीने की तो आपको आदत है, मुख में ही जाएगा, नाक में थोड़ी रखेंगे। अभी वो टाइम तो मिलता है, उस टाइम में क्यों नहीं आप अपना चेक करो और चेंज कर लो। अगर मानो वेस्ट थॉट्स है तो चेक किया और चेंज कर लो। वेस्ट के बजाय बेस्ट थॉट्स जो है, शुभ संकल्प मनन, वो शुरू कर दो। इसमें टाइम क्या लगता है? मानो अभी मेरे को व्यर्थ संकल्प चल रहा है, मैं उसको ख़त्म करके बेस्ट संकल्प करने चाहती हूँ, कितना टाइम लगेगा? कहने में भी ज़्यादा टाइम लगा। तो बाबा ने देखो कितनी विद्या। और दूसरा हमने कहा, जब खाना हम खाते हैं उस टाइम तो अकेला ही खाएंगे ना, कोई कभी पार्टी की वो बात दूसरी है। लेकिन 3 बारी तो खाते हो, 4 बारी खाते हो, और खाने में तो 15-20 मिनट लग ही जाता है। उस समय सिर्फ बातें नहीं करो। अगर खाने का 4 टाइम भी आप 15-15 मिनट अपने पुरुषार्थ करो, मनसा सेवा करो, आपका 1 घंटा तो हो ही जाएगा। जो पर्सनल समय हमारा है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। चलो नीचे ऊपर हो सकता है, 2 बजे का 4 बजे खाओ, ये हो सकता है, लेकिन खाएंगे तो सही ना। तो अपने पुरुषार्थ की अगर लगन है, अटेंशन है, बाबा की श्रीमत याद है, मुझे बाबा ने जो कहा है वो करना ही है, करेंगे, हो जाएगा। गा गा तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। करना ही है। बाबा ने लास्ट मुरली में कहा, जब आप चाहते नहीं हो बॉडी कॉन्शियस होना, फिर भी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो कमी क्या है? कमी बाबा ने कहा, संकल्प करते हो, चेकिंग करते हो, लेकिन दृढ़ता की कमी है। और सफलता की चाबी जो है वो दृढ़ता है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।
में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको। स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा